एक नाबालिग लड़की ने हिम्मत करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि एक शख्स उसका पीछा करता था, परेशान करता था। आरोपी गिरफ्तार हुआ, फिर उसे जमानत मिल गई और फिर एक ही रात में 6 लोगों की हत्या हो गई। मरने वालों में वही नाबालिग लड़की थी, उसकी मां और दादी भी। और हैरानी की बात ये कि आरोपी ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अब आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शबाद मंडल के देवलागुड़ा गांव में 10 जुलाई की रात एक व्यक्ति ने 6 लोगों की हत्या कर दी। आरोपी का नाम राजकुमार है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से फिलहाल जांच जारी है। क्या हुआ था उस रात? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 10 जुलाई की रात करीब 10:45 पर राजकुमार अपनी कार से गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर उस कस्बे में पहुंचा, जहां 17 साल की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। इसी लड़की के परिवार ने मई महीने में उसके खिलाफ पीछा करने और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। राजकुमार ने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा लड़की की मां ने खोला। दरवाजा खोलते ही उसने लड़की की मां चिटियाला लक्ष्मी पर चाकू से हमला कर दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वो घर के अंदर गया और वो सो रही लड़की की दादी चिटियाला रुकम्मा की भी हत्या कर दी उसने। पुलिस का कहना है कि इसके बाद आरोपी ने 17 साल की लड़की को जबरन अपनी कार में बैठाया और उसे अपने गांव के पास एक झील तक ले गया। वहां चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को झील के किनारे ही छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की की मेंटली चैलेंज्ड बहन को आरोपी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि लड़की की हत्या करने के बाद राजकुमार अपने घर पहुंचा। रात करीब 11:20 पर उसने अपनी पत्नी पार्वती, सरिता और अपने 2 बेटों की भी हत्या कर दी। एक बच्चा 2 साल का था और एक 3। दोनों बच्चे उस वक्त सो रहे थे। आज तक से जुड़े अब्दुल बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 6 लोगों को मारने के बाद आरोपी ने अपने पिता को फ़ोन किया और कथित तौर पर पूरी घटना की जानकारी दी और ये भी कहा कि वो अपनी जान भी दे देगा। इसके बाद उसने अपना फ़ोन ऑफ कर लिया और फरार हो गया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मई महीने में राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि वो नाबालिग लड़की का कोचिंग सेंटर से घर तक पीछा करता था और उसे प्रपोजल एक्सेप्ट करने का दबाव उस पर बनाता था। रिपोर्ट के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद राजकुमार कुछ समय तक फरार रहा। बाद में उसने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी। जून में उसे अग्रिम जमानत मिल गई। पुलिस ने बताया कि उस पर लगी धाराओं में अधिकतम सज़ा 7 साल से कम थी, इसलिए उसे 20,000 रुपये के निजी बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार और पार्वती सरिता ने साल 2018 में लव मैरिज किया था। शुरुआत में दोनों गांव से बाहर रहे, बाद में शबाद और देवलागुड़ा में अपने घर में रहने लगे। उसके 3 बच्चे थे और पहले बेटे की मौत बचपन में ही हो गई थी। अब ये भी जान लेते हैं कि मारे गए 6 लोगों में कौन कौन शामिल है। इस मामले में जिन 6 लोगों की हत्या का आरोप राजकुमार पर है, उनमें नाबालिग लड़की की दादी चिटियाला रुकम्मा, लड़की की मां चिटियाला लक्ष्मी, नाबालिग लड़की, आरोपी की पत्नी पार्वती सरिता और आरोपी के 2 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल तेलंगाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल अलर्ट टॉक। शुक्रिया।